चलिए आज बात करते हैं एमसीयू के मोस्ट टैलेंटेड एंड लकीएस्ट स्पाइडरमैन टॉम हॉलैंड को लेके। पहले तो बताना चाहूंगा कि इनके फैंस इन्हें मैनिफेस्टेशन किंग या फिर रियल लाइफ साइको कहते हैं। पता है क्यों? हाँ, आप अगर स्पाइडरमैन के फैन हैं तो फिर आपको पता ही होगा, क्योंकि 2013 में जब वो बस 17 साल के थे तब रेड कारपेट पे उनको एक सवाल पूछा गया था कि आपको अगर मौका मिले तो फिर आप कौन सा सुपर हीरो बनना चाहोगे। बंदे ने जवाब दिया मे बी स्पाइडरमैन, और सिर्फ 3 साल के बाद ही उनको कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी में स्पाइडरमैन के रोल के लिए कास्ट कर लिया गया था। फिर एक बार क्यूएनए में उन्होंने कहा था कि वो जेक जिलेनहॉल के काफी बड़े फैन है और उनके साथ काम करना चाहते हैं। फिर क्या हुआ, बाद में स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में दोनों ने एक साथ काम किया। फिर एक बार 2017 में एक इंटरव्यू में टॉम ने कहा था कि उनका फेवरेट वीडियो गेम अनचार्टेड है, और फिर 2022 में इसी गेम के मूवी एडेप्टेशन में मेन कैरेक्टर नेथन ड्रेक के लिए मतलब उसके रोल के लिए उनको कास्ट कर लिया गया था। फिर लव लाइफ की बात करें तो एक पुरानी इंटरव्यू में जब उन्हें पूछा गया था कि उनका सेलिब्रिटी क्रश कौन है, उस टाइम पे बिना कुछ सोचे उन्होंने जिंडिया का नाम लिया था, और आज देखो दोनों एंगेज है, मतलब शादीशुदा है। अभी दोनों की लव स्टोरी की बात करें वो भी काफी फिल्मी है भैया, काफी इंटरेस्टिंग है। 2016 में स्पाइडरमैन होमकमिंग के सेट में दोनों एक दूसरे से मिले और मिलते ही दोस्ती हो गई, पर पहली मुलाकात काफी अजीब थी। मतलब बंदा पहले से ही बंदी को पसंद करता था, तो इसी वजह से मिलते ही जैसे गले मिले एक ऑकवर्ड जैसा फील हुआ उसे। हो गई भाई, जब आप अपने क्रश से गले मिलते हो तब बहुत कुछ होता है, मतलब पहली बार। पर उसके बाद दोनों अच्छे दोस्त बने, दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छा मजाक करते थे, एक अच्छा बॉन्डिंग बना दोनों का। और ऐसे ही न्यूज भी ये सामने आने लगा कि दोनों एक दूसरे को डेट भी कर रहे हैं, पर दोनों ने इनकार कर दिया और कहने लगे कि हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, और दोनों ने प्राइवेट रख दिया अपने रिलेशनशिप को। और इसी दौरान दोनों ने अलग अलग लोगों को भी डेट किया। जेंडिया ने जेकोब एलोरी को और टॉम ने नादिया पार्क्स को डेट किया। पर आखिरकार सच कब तक छुपता है? मतलब जुलाई 2021 में दोनों को लॉस एंजलिस में एक कार में किस करते हुए देखा गया। जल्दी ही उनकी फोटो वायरल हो गया क्योंकि वो बड़े स्टार थे, और उसी समय दोनों ने कहा था कि हम चाहते थे ये रिलेशनशिप प्राइवेट हो, पर हमें अफसोस है ये अभी प्राइवेट रहा नहीं, पब्लिक हो गया। मतलब सितंबर 2021 में जेंडिया के 25th बर्थडे पे अपना टॉम भैया एक मिरर सेल्फी अपलोड करते हैं और एक मैसेज भी डालते हैं, माय एमजे हैव द हैप्पीएस्ट बर्थडे, गिव मी ए कॉल व्हेन यू आर अप। और जेंडिया ने रिप्लाई दिया कॉल नाउ। और इसके बाद सबको कंफर्मेशन मिल जाता है, पर मुझे समझ में नहीं आता है कि किस वाले फोटो के बाद क्या कंफर्मेशन चाहिए था। और अभी 2026 में अपना टॉम हॉलैंड भैया ये कंफर्म कर दिया कि वो लोग अपने फैमिली और दोस्तों के साथ, मतलब दोस्तों के मौजूदगी में शादी कर लिया। वैसे कि आपको पता है टॉम भैया एक बार कहा था कि वो जब एक बार जेंडिया के घर गए थे एज ए फ्रेंड, उस टाइम पे जेंडिया को इम्प्रेस करने के लिए उन्होंने उनके घर में जो एक टूटा दरवाजा था उसे ठीक कर दिया था, जिससे बंदी मतलब जेंडिया इम्प्रेस भी हो गई थी। मतलब एक इतना बड़ा स्टार अगर नॉर्मल काम कर दे आपके घर का तो फिर कोई भी इम्प्रेस हो जाएगी। स्पाइडरमैन भैया आपके घर का दरवाजा ठीक कर रहा है तो कोई भी बंदी इम्प्रेस तो होगी ना। वैसे टॉम भैया का ये भी कहना है कि जब आप ऑन स्क्रीन रोमांस करते हो, मतलब आपके कैरेक्टर्स ऑन स्क्रीन एक दूसरे के प्यार में हो, तब इसका इफेक्ट रियल लाइफ में भी हो सकता है, मतलब होता है। इसी वजह से शायद हमें सेलिब्रिटीज के बीच में कुछ अफेयर्स वगैरह या फिर लव वगैरह देखने को मिलता है। जो भी हो दोनों खुश रहे, हम यही आशीर्वाद दे सकते हैं। पर यहाँ पे मैनिफेस्टेशन करने से आपको सब कुछ मिल जाएगा ऐसा नहीं है, आपको उसके लिए हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा और अपने आप को प्रूव करना भी पड़ेगा। ये बात तो बोलने की जरूरत है नहीं। बेसिकली ये चीज ऐसे काम करता है, जब आप किसी चीज को दिल से चाहते हो तो फिर आप उसके लिए ट्राई करते हो, आप उसके लिए हार्ड वर्क करते हो, आप हर टाइम सोचते रहते हो कि कैसे आप उसे हासिल कर सकते हो, कैसे आप उसे पा सकते हो, और जब आप अपने आप को प्रूव कर देते हो आपको वो मिल जाता है। लाइफ में सक्सेस मिलना कोई छोटी बात नहीं है कि बैठे बिठाए मिल जाए। ये कोई एक प्लेट मोमो की बात नहीं है कि आपका खाने का मन किया और आपका दोस्त आपको खिला दिया बिना कोई सवाल पूछे। बड़ा चीज पाने के लिए आपको एक्शन मोड में आना ही पड़ेगा। अभी टॉम हॉलैंड भैया का ही ले लो, 1500 लोगों को पीछे छोड़ के बंदा आगे गया और मिल गया स्पाइडरमैन का रोल। इसके लिए उसका हुनर मतलब टैलेंट और साथ ही में सही टाइम पे सही दिमाग लगाना मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर भी काफी काम में आया। और हार्डवर्क भैया वो तो है ही। स्पाइडरमैन का ऑडिशन 7 महीना चला था, और टॉम भैया एक अच्छा डांसर और साथ ही में एक अच्छा जिम्नास्ट तो है, आपको पता ही है। तो उन्होंने अपने ऑडिशन वीडियो भेजने से पहले सिर्फ बात करके नहीं दिखाया, बल्कि कुछ ब्लैक फ्लिप्स और कुछ साइड फ्लिप मार के भी दिखा दिया अपने इंट्रो में, ताकि कास्टिंग डायरेक्टर्स उनके शॉट्स को ना भूले। कुछ अनोखा दिखाओ ताकि लोगों के नजर में रहो, मतलब यूनिक चीज हमेशा नजर में रहता ही है, तो कुछ अलग करके दिखाओ। उसके बाद शॉर्ट लिस्ट में
में 6 जन में आ गए थे वो। पर यहाँ पे ही भैया सफर खत्म नहीं होता है, इसके बाद भी चैलेंजेस था, क्योंकि लिस्ट में आशा बटरफील्ड और साथ में चार्ली रोज जैसे जूनियर एक्टर्स भी थे, मतलब वो लोग भी पीछे नहीं थे। पर हाँ, लास्ट में बाजी टॉम भैया ने मार ली अपने एक्टिंग के दम पे और साथ ही में अपने सेंस ऑफ ह्यूमर के दम पे। मतलब कह सकते हैं कि दिमाग लगा दिया था बंदे ने। ज्यादा टेंशन मत लो, बस अपना टैलेंट दिखाओ। टॉम हॉलैंड के एजेंट ने उन्हें कह दिया था कि मार्वल वाले स्क्रिप्ट से बाहर बोलना पसंद नहीं करते हैं, इसी वजह से जो भी हो स्क्रिप्ट में जो है वही बोलो। पर स्क्रीन टेस्ट में उनके सामने था रॉबर्ट डाउनी जूनियर, जो स्क्रिप्ट से बाहर निकल के बोलना शुरू कर दिए थे, उनके साथ मजाक करना शुरू कर दिए थे ताकि अच्छे से उन्हें जांचा जा सके। और यहाँ पे जहाँ शायद बाकी एक्टर्स वहां तक सोच नहीं पाए, कुछ अलग कर नहीं पाए, वहीं पे टॉम भैया रॉबर्ट डाउनी जूनियर के मजाक को अपने ही नेचुरल तरीके से, अपने ही अंदाज में, मजाकिया तरीके से जवाब देने लगे। और यही चीज प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स को भी काफी अच्छा लगा, काफी अच्छा केमिस्ट्री फील हुआ उनको टॉम और रॉबर्ट डाउनी जूनियर के बीच में। उसके बाद अपना कैप्टन अमेरिका मतलब क्रिस इवेंट्स भाई साहब के साथ जब उनका स्क्रीन टेस्ट था, उस टाइम पे एक्शन मोड में आके उनको ब्लैक फ्लिप मार के दिखाना था। और ये सब तो भैया टॉम के लिए काफी आसान था, उन्होंने काफी कॉन्फिडेंटली वो करके दिखा दिया और सभी लोग इम्प्रेस हो गए। शायद दूसरे एक्टर्स यहीं पे चुप गए थे। साथ ही में बंदा देखने में भी बच्चे जैसा है, मतलब कहाँ से 30 साल का लगता है, अभी भी स्कूल बॉय का रोल प्ले कर सकता है। और मार्वल को यही चाहिए, काफी समय तक जो बच्चे जैसा ही देखने में लगे। पर क्या आपको पता है, टॉम भाई साहब को अपने सिलेक्शन के बारे में इंस्टाग्राम से पता चला। मतलब टॉम हॉलैंड भाई साहब अपने ही बेड में लेटे हुए इंस्टाग्राम चला रहा था, स्क्रॉल कर रहा था, अचानक से उन्होंने मार्वल की पोस्ट देखा जहाँ लिखा था हमारे वेबसाइट में जाओ और देख लो नेक्स्ट स्पाइडरमैन कौन है। टॉम भाई साहब एक्साइटेड हुए और जल्द ही वेबसाइट पे गए और देख लिया अपना नाम ही लिखा हुआ है, मतलब उनका नाम ही लिखा हुआ है। और ये देख के भाई साहब काफी एक्साइटेड हो गए थे और जो लैपटॉप था उसे हवा में उछाल दिए और वो टूट के गिर गया, मतलब गिर के टूट गया। अभी क्या है भाई, स्पाइडरमैन का रोल मिल चुका था, खरीद लेंगे जो भी चाहिए। तो ये बात तो मानना ही पड़ेगा कि बंदे का मैनिफेस्टेशन करने का पावर दमदार है और बंदा टैलेंटेड भी है। इसी वजह से जो चीज के लिए वो परफेक्ट है उसके लिए उन्होंने मैनिफेस्ट किया। मतलब वो जैसे जिम्नास्ट है, साथ ही में जैसे बच्चे जैसा दिखते हैं, उनके लिए स्पाइडरमैन का रोल परफेक्ट है, वो खुद भी जानते हैं। मतलब वो होता है ना, कुछ कुछ चीज को आप अट्रैक्ट करते हो, वैसे ही सेम वही चीज आपको भी अट्रैक्ट करता है। सच में अगर मानो तो लाइफ में जादू जैसा काफी अच्छी चीज भी होती है। और शायद इसीलिए अभी बंदा मार्वल बोले या फिर सोनी या फिर फैंस, सबके लिए फेवरेट स्पाइडरमैन है। और इसी चीज को नजर में रखते हुए उन्हें बना दिया गया सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट भी। अभी देखिए, टोबी मेकर को फैंस समझते थे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्पाइडरमैन। मतलब बंदे ने ट्रेन रोक दिया था भैया, वो भी वेब शूटर से रोकने से पहले बंदे ने पैरों से कोशिश किया। उस टाइम पे देखा था मतलब कितना ज्यादा पावर चाहिए। इसके अलावा भी नेचुरल वेब शूटर है उसके पास जो उसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनाता है। और इसी चीज को लेके फैंस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। पर ये सब चीज मतलब नेचुरल वेब शूटर और साथ ही में कई गुना ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ दे दिया गया है शहीद स्पाइडरमैन टॉम हॉलैंड को। मतलब आप मान लो अभी बंदा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्पाइडरमैन तो है। इससे पता चलता है कि बंदे को लेके एमसीयू बोले या फिर सोनी का काफी आगे का प्लान है। मतलब एमसीयू का तो है ही, और सोनी वाले जो अपना एक स्पाइडर वर्स मतलब स्पाइडरमैन का अलग ही यूनिवर्स बनाना चाह रहे थे, जिसके लिए उन्होंने काफी सारे विलेन और काफी सारे हीरोज को लॉन्च किया एक के बाद एक। जो एक भी चला नहीं वो अलग बात है, पर उन सब के लिए भी ये वाला काबिल है। मतलब ये स्पाइडरमैन जो सोनी वालों का डूबते हुए नाव को पार लगा सकता है, होना भी चाहिए भाई, क्योंकि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने $1 बिलियन से भी ज्यादा कलेक्शन कर लिया है। मतलब हिस्ट्री बना दिया एज ए सेकंड फास्टेस्ट मूवी टू रीच $1 बिलियन बिहाइंड एंड गेम। इंडिया से 240 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है 5 दिन में। इससे पहले स्पाइडरमैन जो फार फ्रॉम होम आया था वो $1.13 बिलियन का कलेक्शन किया था, पर ये वाला और भी दूर जाएगा। मतलब अकेला स्पाइडरमैन ही काफी है पूरे इंडस्ट्री को बचाने के लिए। सच में ये कहना गलत नहीं होगा अभी के रॉबर्ट डाउनी जूनियर और टॉम हॉलैंड दोनों अनमोल रतन है एमसीयू के। पर सच में बंदे ने ये सब क्या मैनिफेस्ट किया था या बस किस्मत में था, या जो किस्मत में होता है वही हम मैनिफेस्ट करते हैं। सच बोलूं तो मुझे ऐसा लगता है जो चीज हम दिल से चाहते हैं, जिसे अपना जरूरत समझते हैं, जिसके लिए हम कोई भी हद पार कर सकते हैं, वही हमारी किस्मत के साथ जुड़ जाते हैं, हमारे पास आते हैं। पर ये चीज जितना सुनने में आसान लगता है उतना है नहीं। वैसे आपको क्या लगता है ये सबको लेके, जरूर कहिए, मुझे जानना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलिए या फिर मैनिफेस्टेशन, इसके लिए सबका राय क्या है।